नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 22 अप्रैल 2023 को ज्योतिष संसार में एक बेहद चमत्कारी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि इस दिन पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों मेष राशि में पहले से ही वहाँ पर सूर्य, बुध और राहु विद्यमान है। और यहाँ पर जो है गुरु राहु चांडाल योग बनेगा तथा चतुर्ग्रही योग बनेगा, जो कि विश्व के सभी जातकों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों ये घटना बहुत ही संयोग से बनती है, कभी कभार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो यह आपके जीवन में भी उतार चढ़ाव लाएगी, आपको भी शुभ अशुभ फल प्रदान करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि गुरु बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष में सबसे शुद्ध दृष्टि वाला शुभ ग्रह माना जाता है, 22 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 3:33 पर अपनी स्वराशि मीन राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे उस समय वह अपनी अस्त अवस्था में होंगे, क्योंकि 28 मार्च से बृहस्पति मीन राशि में अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 27 अप्रैल प्रातःकाल 2:07 तक अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। जब बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होगा तो वहाँ पर पहले से ही उपस्थित राहु बृहस्पति से संयोग करेंगे और इन दोनों की यह युति गुरु चांडाल दोष का प्रभाव भी दिखाएगी। साथ में दोस्तों वहाँ पर बुध और सूर्य पहले से विराजमान हैं और बृहस्पति के जाने से मेष राशि में 4 ग्रह विद्यमान हो जाएंगे और इस प्रकार यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा और चारों ग्रहों की ऊर्जा एक साथ संयुक्त होकर जातकों को प्रभावित करेगी। बृहस्पति 4 सितंबर को 4:58 पर वक्री अवस्था में आ जाएंगे और वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल 7:08 पर वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देने वाला माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है और यह जिन भावों पर अपनी दृष्टि डालते हैं उनकी वृद्धि करते हैं। वैसे भी यह एक वृद्धि कारक ग्रह है। इस प्रकार बृहस्पति का मेष राशि में गोचर सभी राशियों में जन्मे लोगों पर अलग अलग रूप में प्रभाव दिखाएगा। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर इस गुरु चांडाल योग और चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। और ये सारा का सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 22 अप्रैल को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि यहाँ चार्ट में दिखाया गया है। कन्या राशि जिसके जो है स्वामी हैं बुध और कारक ग्रह हैं केतु, और लग्न भाव में आपके केतु विराजमान है। साथ ही आपके दसम भाव में मंगल विराजमान है, जो कि आपके चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। षष्ठम भाव में शनि और वहाँ द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। साथ में नवम भाव में शुक्र और चंद्र विराजमान है और आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका संयोग बन रहा है, गुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर राहु, बुध और सूर्य पहले से विराजमान है। तो गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण होगा यहाँ पर। साथ ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ कर बुध और जो है सूर्य मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 4 ग्रह जो है एक ही घर में है, तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। साथ में बुध के घर में मंगल और मंगल के घर में बुध हैं, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। यानी 4 प्रकार के योग आपकी कुंडली पर जो है दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन ग्रहों की स्थितियों का जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम एक एक ग्रह का विश्लेषण करेंगे और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके दसम भाव में मंगल विराजमान है। मंगल जिसे ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल जो है
कारक हैं जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, शक्ति, साहस, वीरता, क्रोध, शत्रु। मंगल कारक हैं सेना और पुलिस। मंगल कारक है शासकीय सेवा, बिजली, आग, चोट, दुर्घटना, अस्त्र शस्त्र, सर्जन, प्रशासन, आपका पराक्रम, आपके भाई के साथ आपके रिश्ते। तो यहाँ आपके दसम भाव में मंगल विराजमान होकर के आपको कैसा लाभ पहुँचाएंगे, आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मंगल की जो है 3 दृष्टियाँ होती हैं। मंगल की जो है दृष्टि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर जो है पड़ रही है, और मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और साथ में अष्टम दृष्टि जो है आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, और मंगल यहाँ पर विराजमान है आपके दसम भाव में। तो चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। चतुर्थ भाव जो होता है आपके घर परिवार, मातृ संबंध, घरेलू जीवन और पारिवारिक जीवन, आपकी पूर्वज, संपत्ति, भूमि, इनसे आपकी यात्रा जो है, अंतिम विश्राम अवस्था, सुरक्षा, इनके साथ जो है जुड़ा हुआ है। और जो आपका दसम भाव है, दसम भाव जो है इसे कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव में इसमें मंगल विराजमान है। काम करने के लिए आपकी सामाजिक स्थिति का भाव है, ये आपका कैरियर है, पैसा, कैरियर के मार्ग है, समग्र जीवन के पथ हैं। तो यहाँ पर जो है मंगल विराजमान है, और इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव जो आपका भाग्य का घर है, लॉटरी, और यहाँ पर पहला गर्भाधान जिसे कहते हैं, पत्नी से प्राप्त कलात्मक प्रतिभाएं, कल्पनाएं, स्वाद, संपत्ति, साझेदारी, मनोरंजन, खेल, रोमांस, ये आपका कर्म भाव है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ पर भी पड़ रही है। तो मंगल आपके लिए कैसा फल लाएंगे, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। आपके दसम भाव में मंगल का गोचर ये बताता है कि जब मंगल चंद्रमा से 10वें भाग में गोचर करेगा तो आपको इस चरण में कई बाधाएं मिलेंगी। गोचर के दिनों में अचानक आपके प्रयास असफल होंगे। इस अवधि में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कोशिश करें कि किसी के साथ बहस ना करें, अपने किसी भी शत्रुओं से ना लड़ें, क्योंकि वह आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ स्थितियों में आपको असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से मंगल का गोचर सही रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। कुछ लोगों के लिए अनुकूल समय है, जबकि कुछ लोगों के लिए हतोत्साहित करने वाला होगा। मंगल गोचर आपके लिए मिलाजुला प्रभाव लेकर आएगा। आप मन लगाकर पूरी मेहनत करें। असफलता और असंतोषजनक परिणामों के कारण निराश ना हो। मंगल को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद को रक्तदान करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ लग्न भाव में केतु विराजमान है, ठीक है, और लग्न भाव के कारक भी केतु हैं। तो यहाँ पर केतु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। जब किसी जातक के लग्न भाव में केतु होते हैं तो वास्तव में यह गोचर जो है आपके मन को प्रभावित करता है। वैवाहिक जीवन में भी अस्थिरता बनी रहती है। पति पत्नी के बीच गलतफहमी के साथ साथ जीवन में कुछ उलझन भी दिखेगी। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी इस अवधि में नुकसान होगा। इसलिए आपके लिए सुझाव है कि ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी प्रतिष्ठा या मान सम्मान को ठेस पहुंचाए। साथ ही दोस्तों आपके षष्ठम भाव में यहाँ पर शनि है, जिनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो शनि हैं इनकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तृतीय, सप्तम और दसम। तो पहले तो आप षष्ठम भाव में शनि है, इनका यहाँ पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में आप जान लीजिए। जब सप्तम भाव में शनि विराजमान होते हैं तो वो इस बात का संकेत होता है कि जो लोग नौकरी पेशा में हैं और वेतन पर निर्भर रहते हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ समस्याएं सामने आएंगी। संभवतः आपकी राय आपके बिजनेस पार्टनर के साथ मेल ना खाए, जिससे परेशानी हो सकती है। लेकिन आपको अपनी राय रखने से पहले तमाम तथ्यों पर ध्यान देना अवश्य चाहिए। इसके साथ ही आप यह भी ध्यान रखें कि सफल होने के लिए शॉर्टकट अपनाना सही नहीं है। अवैध मामलों से भी दूर रहें, सीधे सरल रास्ते को अपनाएं। इस तरह आपके लिए जीवन में प्रगति की ओर बढ़ना आसान रहेगा। साथ ही आप इस तथ्य को स्वीकार करें कि सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की जरूरत है। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नवम भाव में आपके शुक्र भी हैं, चंद्र भी हैं, और इनकी दृष्टियाँ आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो नवम भाव में ये आपको यहाँ पर कैसा परिणाम देंगे इसकी बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि शुक्र को जो है सौंदर्य, ऐश्वर्य, परम आनंद, विवाह, प्रेम प्रसंग, शारीरिक भोग, इंद्रियों का भोग, परिवार, वाहन, भेंट, उपहार, रत्न, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, सौंदर्य प्रसाधन और भौतिक सुख सुविधा का कारक माना जाता है। और ये आपके जो है नवम भाव में विराजमान है। तो चंद्रमा से 9वें भाग में शुक्र का गोचर जातक के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इस समय अवधि में न सिर्फ जातक को यात्रा के अवसर मिलेंगे बल्कि उनकी खुद यात्रा करने की प्रबल इच्छा होगी। इस गोचर के प्रभाव से लोगों का भाग्य सक्रिय होगा। यह समय
जातक को दूसरों के प्रति आकर्षित भी करेगा। खासकर प्रेम संबंध में ऐसा देखने को मिलेगा। कुछ लोग विभिन्न धर्मों या समुदाय के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होंगे। शुक्र गोचर के दौरान जातक खुद पर विशेष ध्यान देगा। उसका पहनावा पहले की तुलना में बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त इस समय अवधि के दौरान परिवार के सदस्यों और अन्य ज्ञात लोगों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कुछ लोग आध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे। इस वजह से वह मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। नवम भाव में शुक्र का गोचर के दौरान जातक शांतिपूर्ण मन से अपने समय का आनंद उठा सकते हैं। नवम भाव में चंद्रमा का विराजमान होना यह प्रदर्शित करता है कि आपका गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा, थोड़े बहुत तनाव रहेंगे। पिता और बच्चों के साथ टकराव या असहमत से बचने की कोशिश करें। आपकी पत्नी के साथ आपके शारीरिक संबंध प्रभावित होंगे। हालांकि आप कुछ लाभदायक परोपकारी या धार्मिक गतिविधियों में संलग्न होंगे, जिससे आपको संतुष्टि का एहसास होगा। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा के गोचर के कारण कुछ सुविधाएं और विलासिता आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि देखिए, किसी भी जातक की कुंडली में ये सारे ग्रह तो मौजूद रहते ही हैं और अपना जो है सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालते ही रहते हैं, लेकिन कुंडली में जो विशेष होता है उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस समय आपकी कुंडली में 22 अप्रैल को जो विशेष है वो चतुर्ग्रही योग है। आपके जो है यहाँ पर अष्टम भाव में 4 ग्रह आपको दिख रहे हैं। गुरु राहु का जो चांडाल योग बन रहा है, बुध और जो है सूर्य का बुधादित्य योग बन रहा है, साथ में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और इसी के साथ मंगल और बुध का परिवर्तन योग भी बन रहा है। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा फल आपको लिए लेकर के आएगा। प्रिय कन्या राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर कन्या राशि से अष्टम भाव, जैसा आप यहाँ पर अपनी कुंडली में देख पा रहे हैं कि अष्टम भाव में जो है गुरु का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आप आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हैं या पूजा पाठ और धार्मिक कामों में मन लगाते हैं तो यह गोचर आपको हर वह सफलता प्रदान करेगा जिसकी आपने उम्मीद की थी। आपको बहुत अच्छे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी। अचानक से कुछ बड़ी स्थितियां आपके सामने आएंगी जो आपकी जीवन जीने की दिशा को बदल सकती हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए यह गोचर बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपके जीवन साथी और आपके बीच कुछ सामान्य नहीं रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर आपके बीच वाद विवाद बढ़ा तो वह आपके ससुराल तक भी जाएगा और ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। इस गुरु गोचर 2023 के दौरान बड़ा धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित होगा और धन हानि के प्रबल योग बन सकते हैं। आपको अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान दोनों का ही स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अप्रैल से अगस्त के बीच किसी तरह की मानहानि होने या सरकार विरुद्ध कार्य करने से प्रशासन द्वारा दंडित किए जाने की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए सावधानी रखें। बृहस्पति का गोचर विदेश यात्रा करवा सकता है और इसके लिए बहुत खर्च भी करना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से अक्टूबर के बाद स्थिति सामान्य होने लगेगी और कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। आप अचानक से अपने घर और संपत्ति को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेकर सबको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। भगवान विष्णु की उपासना आप करते रहिए और उनकी कपूर से आरती करते रहिए। इससे बृहस्पति भगवान खुश होकर के आपको जो है शुभ फल प्रदान करेंगे। अगर आपकी कुंडली का पूरा निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष ये होता है कि प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके विवाह संबंधी मामले जल्द ही सुधरने लगेंगे। आपकी व्यक्तिगत सफलता आपके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनियों या व्यवसाय को सफल बनाने में मदद करेगी। आस पड़ोस के लोग आपका अधिक सम्मान करेंगे। आपके पास अन्य सोर्सेज के माध्यम से धन कमाई के कई विकल्प उपलब्ध होंगे। परिवार के लिए ट्रिप प्लान कर सकते हैं। इस समय जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके विवाह के योग हैं। आपको यह देखने की सलाह दी जाती है कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि आपको मीठा खाने का शौक हो सकता है जो अनावश्यक रूप से अधिक वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। आप संगीत सुनने की आदत डालें। आप किसी भी प्रकार का संगीत सुन सकते हैं, हालांकि अपने आप को अच्छे संगीत से हमेशा घेरे रखें, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और गुरु बृहस्पति आपको सदा प्रसन्न रखें, निरोग रखें। आप जो है धन लाभ अर्जित करें, आपके परिवार में खुशियाँ आए। इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।